जी दोबारा जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17A2। अच्छा भाई, इस लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर जो है 17 पास पेपर का, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इसमें क्या था, मैंने आपसे अर्ज की थी भाई आप सिर्फ वर्किंग बनाएं, वर्किंग बनाने के बाद लेजर बना सकते हैं तो लेजर बनाएं आप, और मैंने कहा था दिल चाहता है तो जनरल एंट्रीज कर लें। सही है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वर्किंग करता हूं जी। पास पेपर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भाई 17 और पेज नंबर है 194। ये भाई रिसेंट अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलें जी। उम्मीद है आप लोग भी क्वेश्चन साथ साथ जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हम तो भाई इधर अकेले बैठे हैं, वो कहते हैं ना तुमको 100 लोग मुयस्सर हैं रफाकत के लिए, तुम ना होने की अजियत को कहाँ समझोगे। सही है, हम इधर अकेले हैं भाई, तुम चलें। बहरहाल वापस आए, इधर आए जी, वर्किंग करते हैं जी। सबसे पहले बनाना क्या है, बनाना उसने कहा जी कि बनाना वो नहीं, कहता है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कहता प्रिपेयर अ नोट, नोट बनाना है जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई देखें, अगर उसने कहा ना 31 दिसंबर 2021 का बनाना, तो कहता साथ इसके पिछले साल का भी बनाना है। कंपैरेटिव का मतलब 2020 भी होगा इसके अंदर शामिल। अच्छा, कहता जी फॉर इंक्लूजन इन टीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। कहता कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 में आपने देखा होगा दो तरह के एसेट्स आ रहे थे, फिर हमने उसको टोटल भी किया था, याद है ना। क्वेश्चन 61 ये हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 16 का पार्ट जो था A2 उसमें। अच्छा भाई, इधर आए जी, मैं वर्किंग्स करता हूं। सबसे पहले मुझे बताएं जी वर्किंग्स में क्या फॉर्मेट क्या है वर्किंग का। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन जी, आगे ऑफिस बिल्डिंग, ये आवाज उसमें जा रही होगी ना, ऑफिस बिल्डिंग जी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, और भाई प्रॉफिट और लॉस। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गया भाई सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग का। वेयर हाउस की भी इसी तरह वर्किंग करनी पड़ेगी, वेयर हाउस की भी भाई इसी तरह क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। था का इशू ना बन जाए, बाकी तो मसला कोई नहीं है। चलें, बन भी गया तो देख लेंगे। इधर आके वर्किंग 2 करते हैं। और जी क्या है जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, और भोले भाई वेयर हाउस जी, और अच्छा ये आपने पूरा लिख देना, आप अभी देखना नहीं शुरू कर देना सरप्लस है कि लॉस है, छोड़ें जी भाई। क्वेश्चन जो है मुझे बताएं, मिलियन में सॉल्व करना है, किस में करना है, तो लिखने जी रुपीज इन मिलियन। क्या लिखने, रुपीज इन मिलियन, ऐसे ही है भाई। इधर भी लिखें रुपीज इन, जी ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पीपी ऑफ टीएल। जी ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर कब की है भैया, एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, डेट दी हुई है, कहता 1 जुलाई 17 पे, और वेयर हाउस 1 साल के बाद जाके एक्वायर किया 18 पे। दोनों की कॉस्ट दी हुई है भैया मिलियन में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी हुई है। कहता रीवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 2019 पे। जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई बात। कहता जी दोनों की अलग-अलग, दोनों की सेपरेट सेपरेट दी है तो वर्किंग भी सेपरेट। जी ये लहदा क्लास है, ये लहदा क्लास है जी। कहता 1 जनवरी 2021 साल के शुरू में है, लेकिन पहले जैन 19 में हुई, उसके बाद 2 सालों के बाद जाके दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है। कहता रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020। इन सालों के दरमियान में, इन सालों के दरमियान में मेरे भाई क्या आ गई है, रिवाइज यूजफुल लाइफ। इसका मतलब एस्टीमेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यार, इसका मतलब पता क्या है, आप देखें मेरी बात सुने, थोड़ा सा जहन पे जोर डालें।
जब रीवैल्यूड अमाउंट आती है तो हमने एसेट को जब डेप्रिशिएट करना होता है, अगर तो साल के शुरू में रीवैल्यूएशन है तो भाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की बेसिस पे करूंगा। ऐसे ही है ना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इधर भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी पड़ेगी, इधर भी भैया, सॉरी इधर भी और इधर भी। लेकिन 1 जनवरी 2020 में आए, इधर एस्टिमेट का चेंज आ गया, इधर भी मेरे भाई क्या कहते हैं, इधर नेट बुक वैल्यू को बेस बनाना पड़ेगा और साथ क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेनी पड़ेगी। तो तीनों सालों में क्या है भाई मसला है। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है टीएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बहुत अच्छी बात, ये हमें नोट बनाने में मदद करेगा। एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, भाई रिवैल्यूएशन के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसी मेथड पे किए हैं, ठीक है। असल में ना रिवैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं, एक है नेट रिप्लेसमेंट मेथड जो बार बार कहता है, और दूसरा है ग्रॉस मेथड, ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। हम इसी मेथड को हमेशा अडॉप्ट किया करेंगे, सही है। ग्रॉस मैं बता दूंगा, लेकिन इस मेथड, यही मेथड क्वेश्चन पेपर में आया तो इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, बुरे वक्त का पता नहीं होता, कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि आई कैप के उसमें नहीं है तो हमने नहीं करना, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। उसका मैं ना लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा एक। अच्छा, कहता है टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। भाई इसका मतलब मैंने समझाया हुआ है आपको, क्या मैंने कहा था यार देखें, या तो वो खुद क्वेश्चन में बता दे कि भाई हम एनुअल बेसिस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करके आहिस्ता आहिस्ता करके सरप्लस को कम कर रहे हैं, और अगर ना भी बताया हो तो हमें पता है हमने ऐसे ही करना है, सही है। और दूसरा क्या होता है, कहता जी हम एनुअल बेसिस पे नहीं कर रहे, जब एसेट डिस्पोज होगा तो उसे एक ही दफा फिर सरप्लस को डेबिट करके रिटेन अर्निंग्स में फेंक देंगे। वो मैंने ट्री बनवाया था, ये ना भी बताता तो हमने यही वाला ट्रीटमेंट करना था। इधर आए, कहता था रीवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम बता दिया। ये मुझे बताएं, ये नोट बनाना पड़ेगा ना, सब नोट में आएगा। 7.1 एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी, ठीक है। तो ये याद रखनी है कुछ बातें, ओके है भाई, ओके है। सबसे पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग जल्दी से करें, वर्किंग में इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि वर्किंग हम जल्दी जल्दी 4-5 मिनट में कर लें, 3-4 मिनट में वेयर हाउस की कर लें और 2-3 मिनट में ऑफिस बिल्डिंग की कर लें, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर आप इतनी जल्दी क्यों नहीं करते, भाई मैंने समझाना भी है साथ, आपने तो बोलना नहीं है ना, आपने तो सिर्फ परफॉर्म करना है। अच्छा जी भाई, सबसे पहले मुझे बता दें किस दिन एसेट एक्वायर किया, जल्दी शाबाश, हिम्मत कोशिश करके। 1 जुलाई 2000। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन बताएं। अच्छा जी, ऑफिस बिल्डिंग कितने की है जी 96। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन तो 2000 किधर जाके हो रही है भाई, 19 पे जाके हो रही है, किधर हो रही है यानी 1.5 साल के बाद जाके हो रही है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1.5 ईयर की डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। नोट तो इसका बनाना है ना। अच्छा जी चलें, मैं करूंगा भाई, मुझे डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक चीजों का पहुंचाना है ना, तो इधर उसने जनरल एंट्रीज भी नहीं मांगी कि मुझे हर एक की लहदा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़े, जिस तरह हमने कल के क्वेश्चन में की थी। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2017 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें, ये मेरा ख्याल है 18 होगा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें सर। 96 मिलियन। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं है, देख लेना, मरवा ना देना। अच्छा जी, -0 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। 2017 के 6 महीने और 2018 का 1 साल। जी बोलें शाबाश, है 9। अच्छा जी भाई, मेरा जाती ख्याल है 87 है जी भाई। 31 दिसंबर 2018 पे आए सर, और मुझे बुक वैल्यू बता दें सर। क्या कंपैरिजन किया जा सकता है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ? भाई हमने पहुंचा दिया ना रीवैल्यूड अमाउंट, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन तक हमने बुक वैल्यू फाइंड कर ली है जी। लैंड छो, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है,
परा परा हो जाओ, परा परा हो जाओ जी। रीवैल्यूड अमाउंट जी, बंदे को क्वेश्चन समझ आ रहा हो ना, बंदा सकता परा परा हो जाओ। अच्छा जी, कट्टा देखना है या प्रैक्टिस ही नहीं करनी। 116, हाँ जी, अच्छा जी। तो भैया जी बताएं कितने का है? खुशियां गम जी भाई, 1 जनवरी 2019, ये क्या है भैया? ठीक है, ओके, अच्छा जी। अब भाई इसको इधर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज जहन में रखनी है, हमें असल में 2021 का डेटा चाहिए और इसके कंपैरेटिव का चाहिए। हमें चाहिए 2021 और 2020 का डेटा, ऐसे ही है ना? तो ये जहन में बात रखनी है, जब 2020 आ जाए 2021 तो चुकन्ने, ये जहन में होना चाहिए। अच्छा जी भाई, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2000, बच्चों को तो सर जल्दी से ना 2021 कर दें भाई, जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास कि ऐसे करें, ये सारा करेंगे वर्किंग तो उधर तक पहुंचेंगे ना। अच्छा जी, जी बोले भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें। 116 जी, शाबाश भाई। 16 साल टोटल यूजफुल लाइफ थी, अब बता दें कितनी है? 1.5 माइनस कर दें इसमें से, और मेरे भाई रेजिडुअल वैल्यू 0, भाई इधर 0 ना लिखने की आदत डालें, और इधर 29 डिवाइडेड बाय, जी बोलें शाबाश, 8 इधर आएगा, इधर क्या आएगा भाई? इधर कितना आएगा? अच्छा मुझे राउंड ऑफ करके बताना यार जी, इतनी जिंदगी में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मसले नहीं है जी। 108, और इधर कितना आएगा सर? जी, पहुंचा दिया उसके मुकाम पे उसे। अब सर मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा, इधर आए। कहता है जी रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020। यार उसने बहुत अच्छा किया कि उसने खुद बता दिया साल के शुरू में है, ना होती तो हम इसे साल के शुरू में ले जाते। एस्टीमेट, मेरी बात सुन ले, एस्टीमेट से रिलेटेड भाई देखें, जब एस्टीमेट चेंज होता है तो कोशिश करनी है कि हमने इसे साल के शुरू में ले जाएं। ठीक है, उसकी रीजन है भाई, गलत डाटा अगर हम पुराने सालों में हमारा एस्टीमेट हमें पता चला कि गलत था, अब आज पता चल गया है कि सही है, आज पता चल गया कि अब आप बड़े हो गए तो मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं, आज पता चल गया। पहले आज तक जितना एस्टीमेट, जितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, हमें आज पता चला कि यार ये हमने कुछ गलत कर दिया है, तो भाई आगे आने वाले सालों पे तो इंसानों की तरह कैलकुलेट कर देना फिर। सही है, ओके है, तो कोशिश कर लें इसे फिर साल के शुरू में ले जाएं। सही है भाई, तो यही असम्पशन लेनी है आपने पेपर में। ठीक है भाई, अच्छा जी, ओके भाई इधर आए और मुझे बताएं 31 दिसंबर 2019 पे, सॉरी 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 जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताना है आपने और आंखें खोल के बताना है। अब सर इधर देखें, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी आप 8 ही लिख दें, भाई 8 नहीं लिख सकता, हमारा एस्टीमेट चेंज हो रहा है, और जब एस्टीमेट चेंज होता है स्टेप नंबर 1 नेट बुक वैल्यू उस दिन, तो भाई नेट बुक वैल्यू साल के शुरू की है ना हमारे पास, डिवाइड कर दे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के साथ, आदत डालें माइनस रेजिडुअल वैल्यू लिखने की। जी बोलें शाबाश, डिवाइडेड बाय 9, और इधर भी क्या करें? इधर मैं बता देता हूं जल्दी से, हैं जी भाई, इधर आएगा 24, और सर इधर आएगा, अच्छा जी, इधर कितना आएगा जी? 31 दिसंबर 2020 पे हमारे पास क्या आ गई है? अच्छा एक बात सुने जरा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं एसेट का जो अकाउंट है, एसेट के अकाउंट में इस टाइम वैल्यू क्या आ रही होगी? भाई देखें इधर सुने, रीवैल्यूड अमाउंट से पहले पहले एसेट हमेशा कॉस्ट पे पड़ा होगा, क्योंकि एडिशन तो है नहीं ना किसी भी साल में।
ना इन डिस्पोजल है तो एसेट कॉस्ट पे होगा। जैसे ही रीवैल्यूड अमाउंट आएगी तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट होती है या रीवैल्यूड अमाउंट, तो अब एसेट किस पे पड़ा होगा, चाहे जिस मर्जी साल से शुरू कर लें, जब तक अब अगली रिवैल्यूएशन नहीं आती एसेट कॉस्ट, एसेट जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे ही पड़ा होगा। यार ये बात याद कर लें बेशक, ये बात देख लें बेशक, यही यही इसका जवाब है। ठीक है, लेजर बना के भी चीजें देख ली हैं। अच्छा भाई आप मुझे बताएं, ये शायद जगह का मसला है, चलें कोई नहीं यार, इसको रेज करते हैं, बाद में कर लेंगे इसे। जी पेपर में भी था का मसला बन सकता है, लेकिन कोई नहीं, इस कट कर दीजिएगा इसे, मैं अभी तो कर ही रहा हूँ। नहीं मिटा सकेंगे, उसने आई के अपने क्या हाथों को जंजीरें लगाई होंगी, तो लगा दें कांटा, कांटा। अच्छा जी आप बताएं भाई आगे क्या हुआ। जी आगे क्या हुआ भाई, दोबारा रिवैल्यूएशन है और 1 Jan 2021 पे है। जी आए जी इधर, एक लाइन छोड़ें, 1 Jan 2021 लिखें भाई, और इधर क्या लिखते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट। जी क्या, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये तो 20 साल के पहले दिन हो गया ना, लेकिन ओपनिंग में एसेट कितने पे पड़ा होगा, बोलने शाबाश, ओपनिंग में एसेट कितने पे पड़ा होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बात सुने जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 Jan 2019 पे एसेट कितने पे आ गया होगा, 31 दिसंबर 2019 पे एसेट, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड पे एक बात बताई थी, चाहे स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हो या एंड पे हो, एसेट हमेशा किस पे होता है, रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होगा। तो ये रिवैल्यूएशन 2019 में है, मुझे नहीं पता साल के शुरू में एंड पे, खैर पता तो है लेकिन वैसे बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2019 पे एसेट 116 पे पड़ा होगा, लेजर बना के देख लें। सही है, अगर ना इतने पे आया तो सही है जी, तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, खैर। अच्छा दुआएं। अच्छा भाई ये 31 दिसंबर 2019 पे एसेट इतने पे पड़ा होगा, और सर यही 1 जनवरी 2020 पे जाके उसका ओपनिंग बन जाएगा, एडिशन ही कोई नहीं, और यही 31 दिसंबर 2020 पे जाके एसेट फिर उतने पे ही पड़ा होगा, फिर जैन में जाके चेंज, 21 में जाके चेंज होगा, लेकिन 21 का ओपनिंग भी यही होना है। सही है, क्लोजिंग कुछ और होगा। अच्छा जी आप मुझे बताएं भाई, मसला बन गया, क्या बन गया भाई, जी गम आ गए जिंदगी में। जी इधर आए जी, 1 Jan 2021, जी क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस कह दें या डेफिसिट, कुछ लोग ना वैसे सरप्लस ही लिख देते हैं, इसे इतना परेशान नहीं होते वो, लेकिन कोई बात नहीं, आप डेफिसिट लिख दें। जी सर बोलें शाबाश। इधर देखें भाई, देखें जिंदगी में क्या आए, गम, जिंदगी में क्या आगे, लेकिन सर अभी खुशियां पड़ी हुई हैं, अभी क्या है, खुशियों ने कहा खबरदार चीर के नहीं जाने दूंगा, मैं हूं अभी, अभी मैं हूं, डाल बन गई खुशियां आगे गमों के। सही है, कहता मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। जी भाई ठीक है, और सही है ना। अच्छा इधर आए और मुझे बताएं 31 दिसंबर 2021 पे क्या होगा, जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जी कैसे आएगा बोले, 80 डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, जी माइनस रेजिडुअल वैल्यू, माइनस, और इधर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 8, इधर मैं कर देता हूं, और इधर ये क्या है भाई, सही है, ठीक है। अच्छा अब ये हमने वर्किंग कर ली किसकी सारी, जी ऑफिस बिल्डिंग की वर्किंग कर ली है, किसकी कर ली है। अच्छा मैं क्या करने लगा हूं, मैं नोट बनाने लगा हूं, मैं क्या करने लगा हूं, नोट बनाने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, जी इधर आए, जी नोट नंबर क्या है, 7, जी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, जी भाई
एंटिटी का नाम बता दें जी। भाई ये मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिखते हैं रुपीज इन मिलियन। क्या जी? लाल है, लाल है, लाल से लिख दें। अच्छा जी। अब मेरे भाई देखें, सुने भी, सुने बात सुने। अब इसमें सबसे पहले भाई आई कैप आपको मारेगा नहीं, आप पूरा डाटा फिल कर दें। पूरा डाटा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दें। पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस जी, एडिशन भाई सारा लिख देना यार, परेशान ना हुआ करें छोटी छोटी बातों से। और मेरे भाई एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, ट्रांसफर लिख दें। और भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस इधर लिख दें, रीवैल्यूएशन बस लिख दें। क्या लिख दें? और बताएं भाई डिस्पोजल। और क्या यार? कुछ नहीं होगा तो मैं इधर जीरो लिख दूंगा, क्या इसमें इतनी परेशानी वाली बात है जी। इधर क्या होगा भाई? क्लोजिंग। ये नोट आपको रट्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रट्टा होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज का लिंक किसके साथ है। लेस क्या करना है भाई? इतनी तूने औखा होके बोला, मुंह ना विंगा करवा ली। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, बोले शाबाश। ओपनिंग जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। भाई ये नोट है और मैं इसमें रिस्क नहीं लेता इस तरह शॉर्टकट्स करके पूरा पूरा जी। नहीं लिखें, लिखें क्यों ना लिखें भाई। उसके बाद ये ट्रांसफर, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों में आएगा, दोनों में आएगा जी। स्टेप 1 होता है ये। उसके बाद बता दें डिस्पोजल। इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है स्टेप 2, और इधर आती है स्टेप 1 में उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट जी। भाई उसके बाद क्या आता है? क्लोजिंग। ओके ओके। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस नाम भी लिखना है तो लिखने, नहीं तो इतना मस्ता नहीं। बस इधर लिखें बुक वैल्यू। क्या लिखें? सही है। अच्छा जी भाई, उसके बाद बता दें क्या क्या चीजें लिखनी है। 3 चीजें आपको सिखाई हैं। यस सर। क्या कि सर आप ही लिखो। मेजरमेंट भाई, मैं वैसे अगर स्टूडेंट हूं ना, मैं तो नोट का सवाल है तो मैं तो इस तरह ही बना दूं जल्दी से फौरन, बाद में डाटा शीटा पुट कर देंगे। बाद में ना बच्चा टाइम थोड़ा होता है, कंफ्यूज हो जाता है फिर जी। मेजरमेंट बेसिस और जी, बनी बनाई खीर है भाई। डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ या फिर 7.1 बताएं, जल्दी करें। 7.1 इंडिपेंडेंट, बस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिख दूं। मैं इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिख देता हूं, वो भी कहेगा मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, तो दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर। भाई आई कैप पे डिपेंड ना हो ना जी। चलें जी। रिवैल्यूएशन हैज बीन बाय एन, भाई ये रट्टी रटाई लाइनें हैं, याद कर लें। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, नाम बता दें शहजादे का। सगीर भाई, सगीर वैल्यूअर प्राइवेट। अच्छा जी। एज ऑन कब हो रही है रिवैल्यूएशन?
जी बता दें। एंड वैसे हमने इसकी लिखनी होती है, ये जो हमारे वाले साल में है। क्या है जो हमारे वाले साल में है, लेकिन कोई नहीं, अभी सीख रहे हैं ना यार, कोई मसला नहीं है, कोई इशू, इतनी परेशानी है ना। वैसे हमने ये लिखनी होती है, आई कैप ने भी ये लिखी होगी, देखो जी। अच्छा अभी 7.2 जी। जी भाई, हमने अपने वाली साल की लिखनी होती है ना, हमारे साल में कब हो रही है, हमारा साल क्या है वो लिखनी होती है। चलें यही लिख देते हैं हम भी। जी भाई, फर्स्ट एंड, ताकि लोगों को पता चले साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, एंड पे है या किधर है। भाई एक है मिड मिड ईयर पे रिवैल्यूएशन, और एक है ग्रॉस मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन। ये दोनों की मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा के इंशाल्लाह यूट्यूब पे दूंगा, ठीक है, ठीक है ना इंशाल्लाह। फर्स्ट एंड अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। फर्स्ट एंड जी भाई, और बताएं भाई। मूवमेंट मूवमेंट इन 7.2 भाई, हम यही नंबर रखा करेंगे, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन। जो बच्चे लेक्चर नहीं लेंगे यकीन करें बहुत नुकसान करेंगे, और ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है आई कैप का। बाकी अब आपने डिसीजन खुद करना है, वो भी बनाते हैं 7.3 पे। पहले इधर आओ भाई, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, फिर मेरे भाई अरोज ड्यूरिंग द ईयर, क्या भाई, फिर क्या होगा जल्दी बोलें। फिर आएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या लिख दिया करें बेशक, ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग्स जी। उसके बाद भाई अगर कोई डिस्पोजल है तो उस पर क्या होगा, एडजस्टेड का लफ्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या आ जाएगा, और 7.3 पे आता है, बताएं शाबाश। क्या भाई, अगर रिवैल्यूएशन ना होती है, सर अंग्रेजी अपनी लिख सकते हैं भाई, ये लिखे ना, इतनी अच्छी होती तो। हैड देयर बीन, देन द बुक वैल्यू कितों आ गया, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, देन द कहां से आया, बुक वैल्यू वुड हैव बीन, बुक वैल्यू हैड बीन। कहता जी अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू इतनी होती, किसकी, इतना एंड इतना ऑफ, अभी अमाउंट लिख देंगे ना, हैड बीन रुपीज, दो की आएगी ना, ऑफिस बिल्डिंग की और किसकी, ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड रिस्पेक्टिवली, क्या सही है, और सही है ना। अच्छा मेरी बात जरा तवज्जो से सुने भाई, ये नोट तो बन गया, लेकिन अभी मसला क्या है, ऑफिस बिल्डिंग है और साथ क्या है, साथ वेयर हाउस भी है, और इनका कंपैरेटिव्स भी हैं। कंपैरेटिव का मतलब इससे पिछले साल का भी बनाना पड़ेगा, इससे पिछले साल का भी बनाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कि भाई, अच्छा मैं ना नोट वैसे मैंने बोर्ड पे बनाता होता हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि ये अब बच्चे आए नहीं है, कुछ शहजादे ऐसे मुझे लेक्चर ही जिन्होंने लिया होगा, फिर उनके लिए ये ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बात तो मान के चलनी ही नहीं है। अच्छा हमेशा याद रखें, पहले कंपैरेटिव का नोट बनेगा भाई, उसका क्लोजिंग निकलेगा तो उसका अगले साल का ओपनिंग बनेगा ना। हमेशा पहले कंपैरेटिव का नोट बनेगा, फिर उसके बाद किसका बनेगा, फिर हमारे वाले साल का बनेगा। एग्री भाई। अच्छा जी इधर आए जी, ऑफ ये है जी 2021, ये है 2021। 2021 पे पहले क्या आएगा भाई, ऑफिस बिल्डिंग,
ऑफिस बिल्डिंग ही है ना भाई। और दूसरा क्या है? वेयर हाउस। क्या भाई? फिर इसी तरह 2000 क्या है, उसमें भी क्या आएगा? और सर ठीक है, ओके। अच्छा ये ना थोड़ा इधर कर लेना फिर सेंटर में दरमियान में करके रुपीज इन मिलियन को। अच्छा जी, जी। अच्छा भाई, हम पहले किसको, पहले ऑफिस बिल्डिंग कर लें भाई, पहले ऑफिस बिल्डिंग कर लें जी। ऑफिस बिल्डिंग 2020 का कोई मुझे ओपनिंग बता दे। वर्किंग से सीखना है, वर्किंग से सीखना है भाई। अभी मैंने आपको क्लाइंट लिखवाई है, देखें ये है रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा मैं आपको एक दफा करके दिखा दूं, लेजर बना के दिखा दूं दोबारा, फिर बात मान लेंगे मेरी। चलें मैं आज लेजर बना देता हूं यार, देखी जाएगी आज, देखी जाएगी, देखी जाएगी यार आज, बना देने लेजर। जी, किसका लेजर बनना है? बस ऑफिस बिल्डिंग। चलें ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, और इधर जी सर। ये एसेट कब परचेज किया था आपने? 1 जुलाई 2017 पे। कब परचेज किया था? मैं सारा ही लेजर बना रहा हूं यार जी। फर्स्ट, ओहो जी भाई, 1 जुलाई 17 पे ओपनिंग कुछ नहीं था। 1 जुलाई पे एडिशन हुई, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, जैन लिखना पड़ेगा ना, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी भाई, 1 जुलाई पे क्या हुआ? एडिशन हुई। क्या हुआ? एडिशन हुई। 1 जुलाई पे क्या हो गया भैया जी, कितने की? रेफरेंस में क्या आ जाएगा? कैश। ठीक है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद भाई इस अकाउंट में क्लोजिंग आएगा 31 दिसंबर 17 पे, कितने का? अकाउंट क्लोज जी। यही ओपनिंग बनेगा 1 Jan 2018 पे जी। ओपनिंग कितना है जी? ना एडिशन ना डिस्पोजल 2018 में। तो भाई 31 दिसंबर 2018 पे जरा बताएं क्लोजिंग जी। 90। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब रिवैल्यूएशन नहीं है तो एसेट कॉस्ट भी पड़ा हुआ है। आप बताएं भाई, ये ओपनिंग बना किस साल का? भाई इधर रिवैल्यूएशन है, इधर क्या है? इधर आए, इधर है रिवैल्यूएशन। ये मैं प्रूव करवाना चाह रहा हूं, फिर बाकी आपने नहीं करना, फिर लिख दिया करना है बस। भाई इधर है रिवैल्यूएशन, इधर क्या है जी? रिवैल्यूएशन। भाई बताएं, जब रिवैल्यूएशन होती है तो दो स्टेप्स करने पड़ते हैं। एक क्या कर किया होगा आपने? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट जी। बताएं कितनी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 9 रुपए से जी। अली नंबर इधर देखो भाई, 9 रुपए से क्या हुआ? एसेट क्रेडिट। किस दिन रिवैल्यूएशन है? 1 Jan 2019 पे, 9 रुपीज से। और रेफरेंस क्या आ गया? ऐसे ही है जी। अच्छा दूसरा स्टेप क्या करना पड़ता है? सरप्लस को किताबों में रिकॉर्ड करो, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट जी। समझाने के लिए ये तो, वैसे प्रूव कर दूं ना, बाकी फिर बच्चों के जहन में जो सवाल है वो रहे ही ना। जी भाई कितना? उठ जा उठ जा। 29। रेफरेंस बता दें जी।
उसके बाद कोई एडिशन डिलीशन, अकाउंट क्लोज करें। ओके और यही अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बन जाएगा भाई, प्रूव हो गया। अब कोई मसला तो नहीं है ना, कि मसला तो नहीं, चलो वो फिर देखने पड़ेंगे तसल्ली से जी क्लास के बाद। अच्छा भाई आप देखें तो प्रूव हो गया ना भाई, अगर तो रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है कहीं भी हमारे साल में, एसेट रीवैल्यूएशन आ रही हमारे वाले साल में, एसेट क्लोजिंग पे उस साल के एंड पे क्लोजिंग पे कितने पे पड़ा होगा, रीवैल्यूड पे। अगर रीवैल्यूएशन नहीं है तो एसेट हमेशा क्लोजिंग पे कितने पे पड़ा होगा, कॉस्ट पे पड़ा होगा। सही है। अगर मैं यही बताना चाह रहा था 1 जनवरी पे एसेट जो है स्टार्ट पे कितने पे पड़ा होगा, 116 पे पड़ा होगा। अच्छा ये मुझे क्यों चाहिए भाई, मैंने कंपैरेटिव का भी नोट बनाना है। मैंने क्या करना है, कंपैरेटिव का साल 2020 है, क्या है, तो 2020 का ओपनिंग नहीं चाहिए मुझे, वो हमने निकाल लिया कितना, 116। क्या भाई 116, क्या वर्किंग लिख सकते हैं, वर्किंग 1 लिखते हैं बेशक आप, वर्किंग 1। अच्छा भाई इसी तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। जी इधर आए वर्किंग पे, जी आए वर्किंग पे भाई, इधर इधर सुने 2020 देखें एंड किधर हो रहा है, 2020 किधर एंड हो रहा है भाई, ये सारी चीजें वर्किंग से समझ आएंगी आपको। 2020 किधर एंड हो रहा है, इधर देखें 2020 एंड हो गया भाई, और ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट देखेंगे इधर है भाई, इससे पहले वाली तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से निकाल दी है ना, तो सर इधर तो नहीं आप निकाल रहे। ओ भाई अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह के बंदो, ओ हम नोट किस साल का बना रहे हैं, 2021 का, और इसका कंपैरेटिव 20 है। पिछले सालों का भाई, पिछले सालों का जब नोट बनाया होगा तब निकाल दी होगी। ओ किथे फंस गए हो। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई आप देखें इधर, एक और से देखें जरा, इन सालों के दरमियान, इन सालों के दरमियान मुझे बताएं जरा शाबाश, इन सालों के दरमियान हमारा ओपनिंग क्या है, हमारा ओपनिंग क्या है, नहीं नहीं चन्न, ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2020 है, 1 जनवरी क्या है 2020 है, 1 जनवरी 2020 है। हम तो एंड तक आ गए हैं 2020 के, ऐसे ही है। तो भाई सुने 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 बात सुने ना, ये जरूरी है, ये इस जान के लाइन लगाई है, लेकिन हमने एंड पे नहीं आना, हमने शुरू में रहना है। हमने किधर रहना है, अगर मैं इधर तक रहूं, ये भी चाहिए, बताता हूं क्यों चाहिए। अगर इधर तक रहूं 31 दिसंबर 2019 पे रहूं, तो भाई इसकी जो डेप्रीसिएशन होगी, ये जो बुक वैल्यू है कितनी है 108, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 116। बताएं कितनी डेप्रीसिएशन इसके दरमियान में है, 1 साल की है ना। इस साल में इधर तक रहें, फिलहाल इधर तक रहें। इधर बताएं कितनी, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 जो है, जिसका मतलब 1 जनवरी 2000 क्या है 20 है, ये बुक वैल्यू है। इसका और रिवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस एक ही 8 रुपए का आ रहा है, और सिर्फ यही क्या है मेरे भाई, हमारी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सही है भाई, सिंपल बात है, कोई इतनी परेशानी वाली बात है ही नहीं। क्या रिवैल्यूएशन हुई है, और रिवैल्यूएशन को हुए हुए कितनी देर हो गई है, बोले शाबाश 1 साल हुआ, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आनी है ना, वही एक्यूमुलेटेड है। ओपनिंग बता दें, ओपनिंग बताएं जी, शाबाश 8, कितना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी अगली बात बता दें, एडिशन है कुछ 2020 में, कोई एडिशन नहीं भाई। क्या रिवॉल्यूशन 2020 में परफॉर्म की जा रही है, नहीं, तो इधर ट्रांसफर भी कुछ नहीं, इधर ट्रांसफर भी कुछ नहीं, तो सर इधर रिवैल्यूएशन भी कुछ नहीं, सर डिस्पोजल भी कुछ नहीं। तो सर बहुत सिंपल सी बात है,
और यही क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग है पाइन, यही क्लोजिंग है। ए वेखो लेजर, लेजर वेख लो। हाँ जी जी, क्या हुआ है जी भाई? 116, सिंपल सी बात है ना भाई। इस टेबल को जो बच्चा समझ जाएगा इंशाल्लाह वर्किंग कर लेगा खुद। जी कितना आ गया भैया? इस डिब्बे का टोटल कितना आया? अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, आप पहले पूरा करें साल को। भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो 2020 का कितना है? वर्किंग देखनी पड़ेगी, वर्किंग 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 वर्किंग। भाई इधर देखें वर्किंग, इधर देखें वर्किंग। सलीम भाई ये ओके है ना इधर? अच्छा, ये वर्किंग देखें भाई, ये 2020 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए तो लाइन टाइमलाइन जरा देखनी है आपने। ये मैंने इधर लाइंस क्यों लगाई हैं? मैंने कहा यार देखें ये दोनों साल रेलेवेंट हैं। एक हमने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के लिए हमें रेलेवेंट था, और एक भाई हमारे वाले साल के लिए रेलेवेंट है। हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन बता दें। 12 भाई लिख लेंगे ना? अच्छा लिखें जी, लिखें जी, लिखें भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 12। ओके भाई, देखें कोई रिवैल्यूएशन है हमारे साल में? नहीं है, तो ट्रांसफर कोई नहीं, ट्रांसफर कोई नहीं। और मेरे भाई क्या डिस्पोजल है हमारे साल में? 20 में कंपैरेटिव में नहीं है, तो भाई इस डिब्बे का टोटल बता दें। कितना? जी बोलें, शाबाश। कितना? इट शुड बी इक्वल किसके? इधर आए, इधर आ जाए भाई। 96 आ गया, 96 आ गया, आ गया भाई का नहीं आया? आ गया। इधर आए, मैं ना पूरा साल पहले कंप्लीट करूंगा, मैं पूरा साल कंप्लीट करूंगा। अच्छा जी, आप इधर आए नीचे, मुझे बताएं मेजरमेंट बेसिस इस साल क्या है? जी बोलें, शाबाश। भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? क्यों रिवैल्यूएशन है? मेरी बात सुने। और भाई देखें, एक दफा जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो वो रिवैल्यूएशन ही है। ये जरूरी नहीं है कि सर हमारे साल में तो रिवैल्यूएशन नहीं है इसलिए हम कॉस्ट है। और भाई उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली है, पिछले सालों में रिवैल्यूएशन चलता आ रहा है, एक ही दफा पॉलिसी चेंज होती है। तो ये सर क्या है? मेजरमेंट, मेजरमेंट बेसिस बता दें। जी भाई डेप्रिसिएशन का मेथड बता दें। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सर। लाइफ या रेट बता दें। मेरी बात सुने जरा, ये पता क्या होता है? इधर देखें, आपने अपने वाले साल जिसका नोट बना रहे हैं, इस टाइम 20 का बना रहे हैं, उस साल पे जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वो लिख देनी है। ये उर्दू में बात नोट कर लें अपने पास। इधर नहीं सोचना 14.5 लिखना है कि 9 लिखना है। भाई हमारे वाले साल में, अपने साल में आपने जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन की हुई है, बस उस बेसिस पे क्या कर दें? चार्ज। वो वाली जो ईयर्स हैं जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, वो हमारा क्या होगा? यूजफुल लाइफ होगी, या वही रेट होगा। जी बताएं कितना है? 9। क्या है? एग्री? एग्री? अच्छा भाई, तो मूवमेंट मुझे वो भी तो 2 सालों की बनानी पड़ेगी ना। मूवमेंट भी 2 सालों की बनानी पड़ेगी। एक बनानी पड़ेगी भाई 2020 की, 1 मिनट सॉरी, 2020 की, और सर और 21। सर मैं पूरा साल एक ही दफा शुरू करूंगा। आए जरा वर्किंग पे आए, वर्किंग्स पे आए, वर्किंग्स पे आए। 31 दिसंबर 2019 का मतलब क्या है भाई? 31 दिसंबर 2019 का मतलब है 1 जैन 2000। बुक वैल्यू देखें, बुक वैल्यू देखें भाई, बुक वैल्यू देखें। ये रही भाई बुक वैल्यू, ये रही बुक वैल्यू। क्या कोई सरप्लस है? यस, 27 का, 27 का सरप्लस है ना? अच्छा जी, लिख दें, लिखें लिखें लिखें, क्या लिखें भाई? 27 का सरप्लस। हमारे वाले साल में कोई नया सरप्लस आया? नहीं।
क्या ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में कुछ हो रहा है? देखें वर्किंग 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 जी, कितना 3। देखे ना अपना साल, देखे ना, इसीलिए तो लाइन लगाई हुई है जी 3। क्या रिटेन अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर हुआ? 3। कम हो जाएगा। क्या कोई एडजस्टेड है? नहीं जी। क्लोजिंग बता दें जी, बोलें। अच्छा, ये हम सरप्लस किसका बना रहे हैं? ये मूवमेंट किस सरप्लस की है? और चन ये किसकी है? ये ऑफिस बिल्डिंग की है। किसकी है? ऑफिस बिल्डिंग की। अच्छा, वैसे हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ा गलत हो गया मेरा ख्याल है। चलें कर लेते हैं, कर लेते हैं जी सॉर। भाई हमें ना वो लाइक विद लाइक चलना चाहिए था ना। पहले ऑफिस बिल्डिंग इधर आती जी, पहले हम ऑफिस बिल्डिंग का लिखते इधर, ऑफिस बिल्डिंग। फिर क्या आता भैया? फिर हम वेयर हाउस का लिख देते। फिर क्या लिखते? चलें इधर कर लें वेयर हाउस जी। इधर आएगा भाई वेयर हाउस का, 1 मिनट, नहीं इस तरह नहीं था, ये था ये जी। ठीक है, ये आगे वाली साइड पे ना, ये फिर मुझे सारा रेस करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाह रहा। वो मुझे लैपटॉप, वो मेरे पास माउस नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, चलें कोई नहीं यार, कर लेते हैं। खैर है, खैर है, बात जो होना था वो तो हो गया। अच्छा जी, ऑफिस बिल्डिंग है और क्या है भाई? जल्दी बोलें, शाबाश। वेयर, 2 ही हैं। चलें जी, आप देखें भाई, ये है 21, ये किसका डेटा है? और ये किसका डेटा है जी? 20 का हमने डेटा लिखा था। ओपनिंग कितना लिखा था? जल्दी बोलें। 27। भाई अरोज ड्यूरिंग द ईयर है ही नहीं, ट्रांसफर 3 है, तो पीछे कितना? एडजस्टेड भी कोई नहीं, पीछे कितना बचा? 24। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, पहला साल कंप्लीट हो गया, क्या हुआ? पहला साल क्या हो गया भैया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? अब देखें जरा भाई, ये जो क्लोजिंग है, इट बिकम्स ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। सही है, इसको ओपनिंग बना दें, 116 लिखें। क्या लिखें? 116 लिखते हैं। लिख दिया। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ये जो आ रही है आपके पास 20, इसको क्या बना दें भैया? ओपनिंग बना दें। बनाना ए ना वे है ऑफिस बिल्डिंग तो वेयर हाउस ओपनिंग बना दो भाई, आंखें खोल के। और भाई ये जो सरप्लस है, ये जो सरप्लस है ये वाला, इसको क्या करना पड़ेगा? किसका ओपनिंग बनाना पड़ेगा? इसी का। ठीक है, सही है ना? ओके है। अच्छा जी, नो सर। अच्छा जी, यार ये ना मैं रेज ही कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ही पैदा कर रहा है ये, बस इकट्ठा कर देना जी। ये मैंने किसका बना दिया? ओपनिंग बिल्डिंग का। ठीक है। अच्छा जी, नहीं तो फिर इसी तरह इसके ऊपर भी फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऑफिस बिल्डिंग। इधर लिखते हैं क्या? वेयर हाउस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, फिर समझ जाइएगा खुद ही। ऑफिस बिल्डिंग और फिर इधर शॉर्ट फॉर्म में वेयर हाउस। इधर फिर लिखें 20 और इधर क्या लिखें? 21। चलें, अब ठीक है। अच्छा भाई, अब आए अगले साल पे। अब किधर आए? अगले साल पे। बताएं कोई एडिशन है भाई? भाई कोई ट्रांसफर 2021 में? भाई 2021 ये देखें। अब आपने इसको देखना है गौर से, अब आपने इसको देखना है ए इधर तक। बाय रीवैल्यूड अमाउंट। क्या? ये है रीवैल्यूड अमाउंट। क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। ये लाइन 1 मिनट जी, रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है भैया? रीवैल्यूड अमाउंट। अब आपने देखना है 2021 में, इससे पहले रीवैल्यूड अमाउंट ढूंढने किधर है भाई? इस वाली रीवैल्यूड अमाउंट से ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट ढूंढे। इस वाली रीवैल्यूड अमाउंट से मैं इसको रेस कर दूं, इसको, इस लाइन को। अब इसका तो कोई काम नहीं मेरा ख्याल है, इसको रेस कर दूं, इसका कोई काम नहीं अब। अच्छा जी,
आप भाई इस वाली रीवैल्यूड अमाउंट से ऊपर ऊपर देखें, रीवैल्यूड अमाउंट किधर है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, ये है, सही है। और उसके दरमियान मुझे बताएं भाई डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 8 + 12, ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा जी, करें जी जल्दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट जी, दोनों में माइनस होगा, दोनों में क्या होगा, माइनस होगा जी, करें। अच्छा और एक बात बताऊं आपको भाई, ये जो ओपनिंग है ये सारी की सारी ट्रांसफर ही होनी है। अच्छा चलें, बहरहाल कोई नहीं। अब अगला स्टेप बता दें, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बताएं भाई, स्टेप नंबर 2 बताएं भाई, स्टेप नंबर 2 बताएं। ये 1 जनवरी पर रिवैल्यूएशन हो रही है, इस दिन ये 16 जो है ये डेफिसिट है, क्या है जी, सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट जी, बोलें जी 16 से क्या होगा, दो जगह पे इंपैक्ट जाएगा इसका, दो जगह पे इंपैक्ट जाएगा भाई। भाई क्या कोई रिवैल्यूएशन है जी, यस, 16 इधर नेगेटिव और किधर नेगेटिव, जल्दी शाबाश, और किधर पीछे तो देखो जी, जल्दी 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 जल्दी। अरोज ड्यूरिंग द ईयर है ही कोई नहीं, एडजस्टेड है ही कोई नहीं जी, जी मेरे भाई इधर देखे, बात सुने, अरोज ड्यूरिंग द ईयर जो होता है नहीं है, तो भाई अरोज की जगह जो है हम अरोज वाली लाइन में ही हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव अमाउंट से लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई जी, इधर आए और इधर लिखें भाई, कितने से नेगेटिव लिखना है, इधर ही हम क्या लिख देंगे, नहीं एडजस्टेड, नहीं एडजस्टेड तो डिस्पोजल की वजह से होता है, रोज में लिख दें बस आप, ठीक है, जो नया आता है जो जाता है इधर लिख देते हैं बस जी, ये भी हो गया। उसके बाद आए जी एसेट के अकाउंट में, भाई डिस्पोजल है कुछ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है भाई, तो इसका क्लोजिंग आ जाएगा, इस डिब्बे का क्लोजिंग आ जाएगा जी, बोलें शाबाश, कितना, 80, कितना, अच्छा मेरी बात सुने, ये रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर होना चाहिए, और होगा, क्यों नहीं होगा यार, मैंने बताया यहां तो एसेट कॉस्ट पे पड़ा होगा या रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होगा, ये रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आ गया यार, जादू नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे आए आप भाई, मुझे बताएं ड्यूरिंग द ईयर भाई, इस फॉर्मेट को देखते जाएंगे, सारी चीजें खुद मिलती जाएंगी, इसलिए पहले लिख लिया करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं 2021 का, भैया आपके सामने है 10, क्या है जी, 10 आपके सामने है जी भाई, जी भैया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है, भाई डिस्पोजल है नहीं है जी, डिब्बे का टोटल कर दें। अच्छा मेरी बात सुने, रिवैल्यूएशन हमारे साल में है ना, तो हमारे वाले साल में रिवैल्यूएशन हुई, पुरानी वाली को तो घर भेज दिया हमने, तो एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग भी हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा, तो देख लें वही आ रहा है 10, ठीक है जी। और नेट बुक वैल्यू बता दें मुझे, ये आती है भाई, इस डिब्बे का टोटल है 10, नेगेटिव से 70 आती, कितनी आती है, आए जरा, आ गई भाई, आप भी इंशाल्लाह घर में इसी तरह करेंगे तो आपकी भी इसी तरह सेम आएगी। अब आ जाए मेरे भाई इस साल के एंड पे, इस साल का पूरा कर लें, इस साल का पूरा करें जी, मेजरमेंट बेसिस पे आ जाए जी, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है जी, डेप्रिसिएशन का मेथड बता दें भाई, यूजफुल लाइफ या रेट, जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वही है 8, क्या 8, 8 जी भाई। आप मेरे भाई आ जाएं जरा, आप भाई तरतीब से आते जाए ना तो क्वेश्चन आसान होगा, सीक्वेंस डिस्टर्ब ना करें जी। सरप्लस देखें, ट्रांसफर इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन 2021 की, बोलें शाबाश, ये नजर आ रही है ना आपको, ये 1, ये आ तो रही है 1, क्या 1, ठीक है जी। सरप्लस क्या होगा, इसका दूसरा इंपैक्ट कहीं भी नहीं आएगा, इसका देखें कुछ चीजों का दूसरा इंपैक्ट आता है, इसका कहीं भी नहीं आएगा। तो सर मेरी बात सुने,
एडजस्टेड तो है ही नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं है ना। अच्छा जी बताएं जी इधर 7 क्या, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो आपने वर्किंग की है। आ गया, नहीं आया, आ गया, और सही है चन्न। अच्छा अब दूसरा जो है, दूसरी वर्किंग खुद कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। चलें कोई नहीं, मैं करवाता हूं, नहीं मैं खुद करवाता हूं, मैं खुद करवाता हूं जी भाई। आए भाई दोबारा वर्किंग बना लें, दोबारा क्या बनाएं, वर्किंग बनाएं जी। वर्किंग 2 क्या, अगर आपने रेफरेंस देने हैं तो आप जरूर रेफरेंस दें, इधर भी वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें, ये सारा कुछ वर्किंग 1 से ही आ रहा है, तो रेफर कर दें बस इधर ऊपर वर्किंग 1, बस ठीक है रेफर कर दें भाई। वे ऑफिस बिल्डिंग के साथ नहीं, बल्कि इधर गलत हो जाएगा जी। इधर लिख दें, कहां लिखना चाहिए हमें, इधर वर्किंग 1 लिख दें, और इधर क्या लिखें, वर्किंग 1, इधर वर्किंग लिख दें 2, इधर क्या लिखें, वर्किंग 2, तो समझ जाएगा। अच्छा जी आप भाई वर्किंग 2 करवाएं, शाबाश जल्दी हिम्मत कोशिश जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, वेयरहाउस जी भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस, एग्री करते हैं आप लोग, यही चीजें हैं भाई हैं। अच्छा जी रुपीज इन मिलियन जी। परा परा हो जाओ, परा परा हो जाओ, वर्किंग करने दो भाई। आप घर में बैठे हैं, अगर आपको घर वाले कोई काम कह रहे हैं तो उन्हें कहें कि ये मैं जरा कर लूं क्वेश्चन, मेरे वेयर हाउस की वर्किंग रह गई है, नोट बना रहा हूं मैं, बता दें उन्हें कि ये तकरीबन मुझे 20 का मिनट लगेंगे। नहीं आपको तो 10 मिनट लगेंगे, मैंने समझाना भी है ना, मुझे 20 लगेंगे जी। मुझे भी घर वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी बताएं एसेट कब परचेज किया, एक एक नहीं चन्न है, वेख हाईलाइट है 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18 जी। 1 जुलाई, कॉस्ट बताएं जी। यार ये मैंने ना बोर्ड पे करवाना होता है ये क्वेश्चन नोट वाला, लेकिन ना इधर ये फायदा हो जाएगा आपको, लिंक करना आसान हो जाएगा जरा जी। दोबारा करवाना पड़ा लिंक करवा दूंगा, लेकिन मसला पता क्यों, क्लास असल में फिजिकल नहीं थी ना, तो इसलिए फिर इधर करवाना मजबूरी है, ताकि कुछ बच्चों ने करके नहीं आना, 3 दफा कह चुका हूं फिर भी नहीं करके आएंगे, ऐसे शहजादे हैं। अच्छा भाई अब मेरी बात सुने, रीवैल्यूएशन कब हो रही है भाई, देखें रीवैल्यूएशन हो रही है 1 जैन 2019 पे, 1 जैन 2019 पे, तो भाई मुझे फिर 31 दिसंबर 2018 तक जाना है, तो मेरा ख्याल सिर्फ 6 मंथ्स ही बनेंगे जी भाई। 156 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय किधर लिखा है, ये लिखा हुआ है 12 जी, मल्टीप्लाई बाय, यार 6/12 क्या होता है, 6/12 जी, कितना पूरा, चलें जी बताएं जी जी भाई। 31 दिसंबर 2018 पे क्या आई भाई, ओके अच्छा जी। अब भाई है रीवैल्यूएशन, अब क्या है, एक दो लाइनें छोड़े ना, रीवैल्यूड अमाउंट क्या, बताओ अमाउंट 138 1 जनवरी 2019 पे जो रिवैल्यूएशन है 138 क्या, अच्छा जी भाई समझ आ रही है तुम्हें, चलो फिर इंशाल्लाह बाकियों को भी आ जाएगी जी। भाईजान ये गम या खुशी,
भाई क्वेश्चन में इतना डूब जाएं कि घर वाले पूछें कि क्या हो गया तुम्हें, कि नहीं भाई परा परा हो जाओ, आज ना छेड़ो मैनू, मैं मुझे नोड का सवाल करने दो, कि नोड के सवाल सर दूसरा सवाल करवा रहे हैं नोड का, अभी इंशाल्लाह इसके बाद भी होगा जी। ऑलमोस्ट ये आज के एक दो नोड के और सवाल करवा के हमारा बीपी फिर खत्म है, लेकिन फिर मैं प्रैक्टिस मजीद एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं मैंने, लेकिन साथ फिर इंपेयरमेंट इंशाल्लाह शुरू करवाऊंगा जी। रिवैल्यूएशन डेफिसिट बोलें शाबाश, कितना जी 11.5 का क्या है भैया जी, ये नुकसान है या फायदा है भाई, हमें क्या, ये कौन सा हमारे साल के, बात छोड़ें, लेकिन ना वर्किंग करनी पड़ेगी। तो भाई आपको कहा था स्टेरियो नंबर 1 क्या होता है, अगर कोई सरप्लस ना हो तो डायरेक्ट किधर जाना है जी भाई। आगे मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, इथे कोई शहजादे होंगे वो 11 कर देंगे आंखें बंद करके, और इधर कितना आया है 11, लो भाई ऐ तो मजा आ गया जी। जी भाई ये मैं कर देता हूं जी जी जी। अच्छा मेरी बात सुने, इधर आए भाई सुने भी सुने, अब ना पहले मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, देखें मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगा हूं, अब बड़े हो रहे हैं। पहले मैंने सारी वर्किंग की थी, मैंने कहा सारी वर्किंग करके ना थोड़ा जरा इनका जहन बनाऊंगा, इनको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें, अब आपको ये तो पता चल गया ना, हमने 2020 का भी नोट बनाना है, 2020 का जब नोट बनाना है तो भाई उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस की जरूरत पड़नी है, और ये जो क्लोजिंग है ये वाला ये बुक वैल्यू है, इधर तक पहुंच गए हम, पहुंच गए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूंगा तो इसके बराबर आनी चाहिए, ऐसे ही है वो, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब आपको इतना पता है हमारा जो एसेट है रीवैल्यूड हो चुका, हमारे साल में हुआ इस टाइम, वो कितने पे पड़ा होगा, 31 दिसंबर 2019 के एंड पे वो 138 पे होगा, और यही मैंने पिछली दफा प्रूव करके दिया है, और यही इस क्लोजिंग 2019 का हमारे 2020 का क्या बन जाएगा जी, शाबाश। यहां तो एसेट कॉस्ट पे होगा, अब इतनी दफा बोल रहा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे जी। इधर आए भाई, कुछ ऐसे शहजादे ने और 2021 लिखन गया। अच्छा जी, इधर कितना आना है ओपनिंग 138, ओके ठीक है ना जी। अच्छा भाई आगे आए, आगे आए भाई, मुझे ओपनिंग बता दें, सुने 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 भाई, मुझे ओपनिंग बता दें भाई, आपने रीवैल्यूड अमाउंट पे जाके ब्रेक लगा देनी होती है। हमारा साल क्या है 1 जनवरी 2020, यानी यही बात हो गई ना, तो या तो कॉस्ट में से आपको माइनस करनी पड़ती है मेरे भाई बुक वैल्यू, या फिर आपको किस में से करनी पड़ती है ग्रॉस रीवैल्यूड अमाउंट में से, तो भाई रीवैल्यूएशन हो चुकी है भाई। इससे पहले पहले इधर देखिएगा, इससे पहले 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 थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। अच्छा जी, अब भी ठीक है। अच्छा इधर वापस आए, इधर आए भाई, इधर आए, लाइन सही वाली लगा लेते हैं यार, तो थोड़ी कंफ्यूजन आना शुरू हो जाती है जी जी।
अब भाई सुनना जरा बात गौर से भाई। अब ये जो रीवैल्यूड अमाउंट आपको नजर आ रही है, ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है भाई, आपने इधर तक रहना है। किधर तक रहना है? इधर तक। अच्छा जी, अब भाई मेरी बात सुने। अब आपने आना है रीवैल्यूड अमाउंट तक। किधर तक आना है? रीवैल्यूड अमाउंट तक। सर जी मेरी बात तवज्जो से सुननी है। या तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं, या फिर रीवैल्यूड अमाउंट। इससे पहले जब रीवैल्यूएशन हो चुकी है, इससे पहले वाली तो किताबों से निकल गई होगी ना। अब मुझे बताएं, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस बुक वैल्यू एक ही साल की है, यही डेप्रीसिएशन है। और यही क्या है सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। ऐसे ही है भाई। 2019 की डेप्रीसिएशन कितनी है? 12। और इसी साल में रिवैल्यूएशन है, तो मेरे भाई यही क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। सही है ना? सही है। अगर आप 1 जनवरी 2019 रीवैल्यूड अमाउंट में से बुक वैल्यू माइनस कर दें तो जो जवाब आएगा 12 आएगा, वो आपकी क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो मेरे भाई इधर क्या आएगा? बोलें शाबाश। इधर आए, इधर आए, इधर आए, वापस आए और मुझे बताएं ओपनिंग कितना है? जल्दी शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भाई सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वैसे ही करना है आपने। ओपनिंग फाइंड कर लेने हैं जी। कितना आया? 12। ओके। अब सर आगे चलें, अब साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और पुट करते जाएं। भाई अब हमने क्या फाइंड करना है? 31 दिसंबर 2000, जल्दी बोलें शाबाश, 20 पे डेप्रीसिएशन जी। अब आप इधर क्वेश्चन में आए और देखें, कहता रिवाइज यूजफुल लाइफ उसने दी हुई है जो कि है 14। जी मेरे भाई, रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है? रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है? एक ऑफ कीजिएगा ना जी। अब भाई इधर देखें, ये रिवाइज यूजफुल लाइफ है। ये क्या है? रिवाइज यूजफुल लाइफ जब आती है और उसने खुद बता भी दिया, तो इसका इंपैक्ट साल के शुरू में ले जाएं। किधर ले जाएं भाई? जी, रिवाइज यूजफुल लाइफ का मतलब है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 14 है। कितनी है? उसने खुद जी। अब आप इधर आए भाई। अब आपको उस दिन, जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा, क्या निकालनी पड़ती है? बुक वैल्यू। आपके पास है भाई? आपके पास है? आपके पास है ना भाई? 1 जनवरी 2020 पे डिवाइड कर दें 14 से, और सर इधर आए और इसको कर दें 10.5 डिवाइडेड बाय 14। लेकिन इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी इसकी। अच्छा जी, लेकिन वर्किंग में से माइनस होगा। भाई वर्किंग में से माइनस क्यों होगा? लॉजिकली समझिएगा। अगर कल को सरप्लस आता है तो नेट नहीं करना। अच्छा जी, इसलिए 9। इधर कितना आएगा? और सर इधर कितना आएगा? 0.8। यार ये रोल है, चलो राउंड कर लें, चलें खैर। भाई आए इधर वापस, ये है 117 और ये कितना है? 9.7 कर लो ना चन। 9 पॉइंट कितना है? 7। 9.7। ओके भाई। और बताएं, तारीख बताएं। ये है जी बुक वैल्यू। तारीख बताओ, तारीख बताओ। ओके। अच्छा देखें, अब मैं ना साथ साथ पूरी वर्किंग नहीं अभी करवा रहा हूं, साथ साथ अभी ये माशाल्लाह थोड़े समझदार होते जा रहे हैं। आपको पता है ये डेप्रीसिएशन भी तो आनी है ना 2020 की। 2020 की डेप्रीसिएशन आनी है जी। नोट के अंदर जाके डेप्रीसिएशन लिख दें, नोट के अंदर जाके डेप्रीसिएशन लिख दें। भाई देखें मेरा मशवरा क्या है, देखें पहली दफा मैंने सारी वर्किंग की, दोबारा सारी वर्किंग इकट्ठी कर ली। मैंने कहा यार एक दफा वर्किंग कर ले, बाद में आपको खपाएंगे। अब आप थोड़े से तो बड़े हो गए हैं ना यार, साथ साथ करते जाएं, साथ साथ जी। शाबाश। आए भाई, बताएं जी, किधर आके आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना है वो? 9। ओके। ओके। ओके है ना? मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और चीज है क्वेश्चन में इस वाले साल में। तो भाई इधर ना एडिशन, ना ही मेरे भाई कोई ट्रांसफर, ना ही रिवैल्यूएशन इस साल, और ना ही डिस्पोजल। तो भाई इस डिब्बे को क्या कर दें? क्लोज कर दें। क्या कर दें जी? 138। क्या? 138। और भाई इधर आए,
इसको भी क्या कर दें, क्लोज करें सर, और बैलेंस बताइएगा प्लीज। अच्छा जी, बुक वैल्यू प्लीज बता दें। 117। ये किसके बराबर होनी चाहिए? आ गई भाई बराबर जी। अच्छा जी, ये आपका चेक होगा साथ साथ क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई, ये जरा नीचे करके लिख लेते हैं, था जी। ठीक है, रिवैल्यूएशन भी खाली लिख लो। रिवैल्यूएशन मेजरमेंट बेसिस क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल, मैं मॉडल लिखता हूं। अच्छा जी, अब भाई मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का? भाई स्ट्रेट लाइन ही है ना, सीधी सी बात है। 2020 में आपने जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, जिन ईयर्स को बेस बना के किया, वो प्लीज बता दें। कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, आसान होगी है बात। 14 क्या जी, आसान होगी है ना बात जी। 14 क्या सर? सरप्लस पे आ जाएं, सरप्लस भी साथ साथ इसका काम भी तमाम कर दें। सर सरप्लस है ही कोई नहीं, इस साल में तो कोई सरप्लस नहीं है, लॉस है। क्या है? और वो सारा सारा प्रॉफिट और लॉस में गया हुआ है, कोई डेफिसिट भी नहीं है जी। भाई इसलिए ना, किसी स्टूडेंट ने मेरे से कल शायद क्वेश्चन पूछा था या परसों, वो मुझे कह रहे थे सर सरप्लस रिवैल्यूएशन डेफिसिट में और प्रॉफिट और लॉस में भी फर्क है। भाई देखें, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में से एडजस्ट होगा ना, सही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है उसका सरप्लस के साथ नहीं है कोई ताल्लुक। हाँ, अगर कभी आगे आने वाले सालों में सरप्लस आ गया तो उससे नेट हो जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इधर आए। अच्छा, अब अगली बात, भाई जो जिस तरह सिखाया जाए ना वैसे ही सीखते हैं। अब क्या करें, आसान करें बात को, इस क्लोजिंग को इधर आके क्या बना दें, और सर इस क्लोजिंग को इधर आके क्या बना दें? एग्री एग्री चाय का तो कह उसे कहना, भाई को कहना ले भी आए। अच्छा जी, अब भाई मेरी बात सुनिए जरा, अब हमें वर्किंग को आगे चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, और देखें भाई आगे आए जरा, क्वेश्चन देखें। 1 जनवरी 2021 पे सर जी 80 रुपीज जो दिए हुए हैं, ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है? 80 है ना? ये गलत तो नहीं बोल गया? सॉरी 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 भाई, ये है 143। क्या है जी? तो इनकॉर्पोरेट कर दें इसे। क्या करें भैया? और याद कर लें, एट डेट ऑफ, लाइन छोड़ें दो, एट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कितने स्टेप्स होते हैं? ये बात नहीं भूलनी चाहिए भाई आपको। रिवैल्यूड अमाउंट क्या बोले? और खुशियां क्या जी? खुशियां कितने की? जल्दी जल्दी शाबाश जी। इधर आएगा रिवैल्यूएशन जी। बोले सर कितना? वेल डन वेल डन। लेकिन मैं सारा का सारा सरप्लस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कल मैंने बताया था भाई, बल्कि अक्सर जब से ये क्वेश्चन शुरू किए हैं वर्किंग में बता रहा हूं भाई, ये जो एसेट है, ये वाला एसेट, ये दो चीजों के सम के बराबर होगा, या किसी एक चीज के। भाई इन दोनों का अगर कोई बैलेंस पड़ा होगा तो दोनों के सम के बराबर जी। इधर आए, सबसे पहले 9.7 को क्या कर दें? कैंसिल कर दें। और सर जो बचेगा वो कितना आ गया? 16.3। कितना आया जी? करें सम 9.7 16.3 बराबर, ये बराबर आ गए भाई जी। आए इधर, इधर आएगा 16.3, इधर आएगा भैया 0। ठीक है, ठीक है। और आखिरी बार, इससे पहले चलें इधर डेप्रिसिएशन लिख लूं, लेकिन 2 स्टेप्स आपने जल्दी से परफॉर्म करवा देने हैं। पहले 2 स्टेप्स परफॉर्म करवाएं, साथ साथ 2 स्टेप्स परफॉर्म करवाएं। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इधर आए, इधर आके रिवैल्यूड अमाउंट है ये क्या है भैया? नहीं भाई, लाल है, ये है रिवैल्यूड अमाउंट। इससे पहले रिवैल्यूड अमाउंट ढूंढें, किधर है? ए। इसके दरमियान देखें कितनी किताबों के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 12 और 9।
21, और भाई ओपनिंग में भी 21 ही आ रहा होगा, ओपनिंग में भी कितना आ रहा होगा, इस साल की 21 ही आ रहा होगा ना। यही तो खूबसूरती है इस मेथड रिवैल्यूएशन की। जी भाई, सबसे पहले क्या करूंगा, इस 21 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा और क्रेडिट किसे कर दूंगा, एसेट को। जी भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये होती है जी ट्रांसफर, किस क्या ट्रांसफर, 21 ट्रांसफर हुआ, एसेट को भी कम किया, और सर सेम अमाउंट से, ये देखे ना यही ओपनिंग में पड़ा हुआ था। ठीक है, डन डन, ओके है। अच्छा जी, बच्चों के ज़हनों में सवाल होगा सर अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो फिर क्या होगा, वो भी देख लेंगे, फिलहाल ये इंशाल्लाह उधर भी बेहतरी होगी। अच्छा, दूसरा स्टेप बता दें, दूसरा स्टेप बता दें भाई, दूसरा स्टेप, एसेट कितने से बड़ा, एसेट कितने से बड़ा, 26 से, कितने से, एसेट का काउंट कितने से बढ़ गया, वेयर हाउस 26 से, साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएं। 26 से क्या हुआ भैया जी, रिवैल्यूएशन किधर है, ये रिवैल्यूएशन, एग्री। और क्या हुआ भाई, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और जी भाई 16.3 से आपका सरप्लस बढ़ गया, तो अरोज ड्यूरिंग द ईयर लिखना पड़ेगा जी। 16.3 से क्या हुआ भाई, अरोज ड्यूरिंग द ईयर पे लिखते हैं, ठीक है, सही है सर। और क्या हुआ, और प्रॉफिट और लॉस खत्म हो गया, उसका तो हमारे से लेना देना नहीं, ना रिटेन अर्निंग का ना प्रॉफिट और लॉस का, सही है। और इस नोट में ना ही एसेट इतने से चला गया तो उसके बदले इतने पैसे मिले, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, बस याद कर लें। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवा दें, 143 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता दें, और इधर आए 16.3 डिवाइडेड बाय, जी बोलें शाबाश, जी इधर आ जाएगा 15 और इधर कितना आएगा 132। सर 31 दिसंबर 2021 पे बुक वैल्यू बता दें। अच्छा भाई, और अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अपनी अपनी जगह पे पोस्ट कर दें, क्या कर दें, पोस्ट कर दें, क्या कर दें जी, करवाएं जी, पोस्ट करवाएं, शाबाश जल्दी भाई। अगर आपने स्टेप्स लिखने हैं तो आप स्टेप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्या होता है जी, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और इससे पहले ये वाला 1A और 1B ये क्या हो जाएंगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये साथ साथ करते जाएं, पोस्ट करते जाएं। अच्छा जी भाई, आप बताएं स्टेप नंबर 3 किधर जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टैब इट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी बताएं शाबाश जल्दी भाई, साथ साथ करते जाएं, शाबाश शाबाश। जी सर, इधर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना, 11, कितना 11, ठीक है। हमारे साल में रिवैल्यूएशन है ना भाई, तो ये देखना क्लोजिंग 11 ही होगा, क्योंकि बाकी हमारे साल में है तो बाकी को हमने घर भेज दिया होगा। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई स्टेप नंबर 4 भी जल्दी से पोस्ट करवा दें, साथ साथ करते जाएं, आसान होगा जी। 1.3, इसने सरप्लस को क्या किया है, कम, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, और रिटेन अर्निंग्स क्या होंगी भैया, क्रेडिट। जी आए जी इधर, सरप्लस, जी बोले भाई ट्रांसफर रिटेन अर्निंग्स में कितना होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, जी 1 पॉइंट, जी। अच्छा, कुछ बच्चे ना इस तरह लिखना चाहते हैं इसे, तो ट्रांसफर इन, इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिटेन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इन रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, इस तरह भी लिख लें, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं सर, एडजस्टेड तो है ही नहीं, वो तो डिस्पोजल के केस में होता है ना जी, कितना आया 50, कितना आ गया, ये देखें जाके, ये बुक वैल्यू जो लिखी है ना एंड पे, उसके बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सॉरी ये खैर मैंने जल्दी कर दिया, अब एसेट के काउंट का डिब्बा बनाएं जी, टोटल करवा दें भाई, ये किसके बराबर होगा, हमारे साल में रिवैल्यूएशन है ना, तो जो रिवैल्यूड अमाउंट उसके बराबर होगा ये
143 ही है रीवैल्यूड अमाउंट, ऐसे इतनी है ना जी। और भाई ये बता दें कितना, जी दिस शुड बी इक्वल टू आवर वर्किंग, ये ठीक है भाई, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप भाई मॉडल बता दें कौन से मॉडल। भाई कुछ बच्चे गलती करते हैं, सर हमारे साल इसमें तो नहीं सर, पिछले साल में 2020 में सर उसमें तो रीवैल्यूएशन नहीं, उसमें भी रीवैल्यूएशन मॉडल लिखना है। भाई कंपनी एक दफा अडॉप्ट कर चुकी है ना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रीवैल्यूएशन पे करती है वो। अच्छा जी, है या नहीं, मॉडल वही है जी, बताएं क्या लिखना पड़ेगा। मेथड बता दें जी, ईयर सॉरी यूजफुल लाइफ, भाई जिस बेस पर डेप्रिसिएशन की है चार्ज 13 क्या जी सर, ये वाला स्टेप भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है जी। 7.1 भी हो गया, 2 3 रह गया बस, क्या रह गया है, 3 रह गया। अच्छा इधर देखें मैं इसकी वर्किंग कर लूं, वर्किंग 3 कर लूं। मुझे बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, मुझे बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 2021 की चाहिए, एंड वाले दिन की, जो हमारा साल होता है उसके आखिरी दिन की चाहिए होती है। भाई किस किस की चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग की भी और कहता अगर रीवैल्यूएशन ना होती, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो कहता जी फिर हमारा एसेट इस टाइम कितने पे पड़ा होता। तो मेरी ना एक बात तसल्ली से सुनिएगा, मैंने कल अर्ज की थी रीवैल्यूएशन को सेपरेटली सोचिएगा और एस्टीमेट को सेपरेटली। सर चाहे रीवैल्यूएशन हो ना हो, ये अब बात ज्यादा समझ आएगी, चाहे रीवैल्यूएशन हो ना हो भाई, एस्टीमेट चेंज हो सकता है, रीवैल्यूएशन के बगैर भी हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि रीवैल्यूएशन होगी तो रेसिडुअल वैल्यू चेंज होगी, ये गलत बात है भाई। एस्टीमेट तो किसी भी वजह से चेंज हो सकता है, सही है, वो तो देखे ना, जरूरी नहीं है कि रीवैल्यूएशन आई है इस वजह से एस्टीमेट चेंज हो रहा है। अगर रीवैल्यूएशन ना हो तो भाई, अगर रीवैल्यूएशन ना हो फिर भी जो है, एक बात आपने गौर से सुननी है ये वाली बात, रीवैल्यूएशन ना हो फिर भी मेरे भाई एस्टीमेट चेंज हो सकता है। एग्री करते हैं आप लोग, डन, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें, बात सुने जरा गौर से। सर हम किस साल पे खड़े हैं, हम किस साल पे खड़े हैं, हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, इधर लिख लें, बुक वैल्यू चाहिए, डेट लिख लें 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 पे चाहिए, ऐसे ही है जी, ओके। सांस लें थोड़ा सा, साई ऑफ रिलीफ जी। अच्छा भाई इधर देखें, सांस ले लें, सोचें, हमें क्या चाहिए। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो एसेट कितने पे पड़ा होता, ऐसे ही है। इधर आए आप भाई, रीवैल्यूएशन पहली दफा किस दिन हो रही है, पहली दफा आए और मुझे बताएं। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं भाई, रीवैल्यूएशन पहली दफा किस दिन हो रही है, 1/19 पे हो रही है। किधर हो रही है भाई किधर हो रही है भैया, एक मिनट जी, किधर हो रही है भाई, 1 जनवरी 2019 पे। इससे पहले एसेट किस पे पड़ा हुआ था, कॉस्ट पे पड़ा था। इससे पहले एसेट किस पे पड़ा था, कॉस्ट पे पड़ा था। मेरी बात सुने, अगर मुझे, मेरी बात तवज्जो से सुननी है, अगर मुझे कॉस्ट पता हो और मैं डिवाइड कर दूं यूजफुल लाइफ से और मैं मल्टीप्लाई कर दूं जितना एसेट इस्तेमाल हो गया, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे भाई यूजफुल लाइफ है 20 साल, कितनी है,
अगर यूजफुल लाइफ है 20 साल, एसेट हमने 5 साल इस्तेमाल कर लिया, कितने साल, यानी ये है टोटल। डेप्रीशिएट कितना हो चुका है एसेट, तो अनडेप्रीशिएटेड कितना है, अनडेप्रीशिएटेड कितना है, इसको मेरे भाई मैं सालों में किया है। अनडेप्रीशिएटेड को बुक वैल्यू भी कहते हैं, अगर अमाउंट की बात की जाए तो अनडेप्रीशिएटेड को क्या कहते हैं, बुक वैल्यू भी कहते हैं। ऐसे ही है। अब मेरी बात सुन लें भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना। क्यों, अंदर एस्टीमेट भी आ गया है। अंदर क्या आ गया है, एस्टीमेट का भी इंपैक्ट लेना पड़ेगा। किसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा, आप लिखें जी 96, लिखें 96, 96 कॉस्ट है ना, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट पे एसेट होता। लिखें जी 96, पहले बुक वैल्यू निकाल लें आप लोग 1 जनवरी 2021 पे। जी सुने सुने सुने, सॉरी, एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है, 2020 पे। एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है भाई, इधर रखते हैं, एस्टीमेट किस दिन चेंज हो रहा है भाई, 2020 पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बुक वैल्यू निकाल लूंगा एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, सही है, फिर उसके बाद एस्टीमेट का इंपैक्ट ले लूंगा। अगर एस्टीमेट ना होता तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट इस दिन की निकाल सकता था। अब अंदर एस्टीमेट भी आ गया, तो भाई इधर लिखिए 96 डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, बता दें टोटल यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है भाई, जो सही वाली शुरू में दी थी। एस्टीमेट के चेंज होने तक एसेट कितना डेप्रीशिएट हो गया और कितना अनडेप्रीशिएटेड है। अनडेप्रीशिएटेड को बुक वैल्यू भी कहते हैं। कितना हो गया, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। हाँ जी, ये हो रहा है 1 जनवरी 2020 पे, तो 18 के 6 महीने, 19 और 20, हाँ बिल्डिंग 17 पे थी, वही मैं कहूंगा, तो 1.5 बनता है जी। 1 जुलाई 2017 पे बिल्डिंग, 6 महीने वो 18 पूरा 19 पूरा, तो भाई 1 जनवरी 2020 पे एसेट कितना डेप्रीशिएट हो चुका, 2.5। तो मुझे तो अनडेप्रीशिएटेड वाली अमाउंट चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं 2.5 माइनस कर दो ना, अनडेप्रीशिएटेड अमाउंट आ जाएगी जी। 13 पॉइंट, बताएं कितनी आती है ये, बताएं 81, कितनी आती है 81। यही सलूक करो वेयर हाउस के साथ। अच्छा भाई बात सुने, अगर ये एस्टीमेट का चेंज अंदर ना आता ना, इधर देखो, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट इधर कैलकुलेट कर देता, मैं 2 साल और मजीद इसमें से माइनस, मैं 11.5 कर देता इधर। लेकिन एस्टीमेट का चेंज है तो याद कर लें, जब भी एस्टीमेट का चेंज आएगा ऐसे ही करना पड़ेगा जी। वेयर हाउस की कॉस्ट बता दें कितनी है, नहीं कॉस्ट बताओ ना कितनी शुरू में, 156। इसकी यूजफुल लाइफ टोटल जो शुरू में दी थी वो बताओ, है दो, एस्टीमेट के चेंज होने तक कितना इस्तेमाल हो गया डेप्रीशिएट, 1.5 साल। तो भाई 12 में से 1.5 निकाल दूंगा तो अनडेप्रीशिएटेड वाले साल आ जाएंगे, 10.5 जी। बोले कितना है, 136.5, ठीक है, 136.5, 136.5। अच्छा जी, ये थोड़ी नई चीज है, आपको मुश्किल लगेगी थोड़ी सी, लेकिन एक दफा तसल्ली से सुन लीजिएगा। अच्छा भाई, अब मेरे पास जो अमाउंट है वो है 81, अब मेरे पास बुक वैल्यू है भैया 81, सही है। अब 2 साल, अब सुनना, अगर एस्टीमेट अगर रिवैल्यूएशन ना आती तो भाई 2 सालों की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दें, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 81 को पकड़ूंगा डिवाइड, अब लाइफ कितनी हो गई है, उसने कितनी कहा, उसने कहा जी अब लाइफ कितनी है, 1 जनवरी 2021 पे लाइफ कितनी दी उसने, 1 मिनट भाई, कितनी दी है 9, तो 2 साल मजीद इस्तेमाल हुआ ना भाई, 2 साल मजीद इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन किधर गया भाई, ये रहा, 2 साल मजीद इस्तेमाल हुआ, यानी 20 पूरा और 21, 2 साल इस्तेमाल होने के बाद रह गया 7 का, और ये कितने का रह गया, ये 2 साल इस्तेमाल होने के बाद 12 का रह गया, ठीक है जी। इधर मैं अमाउंट जो मेरे पास है मैं उससे क्या कर लूंगा जी, क्या कर लूंगा भाई, 81 डिवाइडेड बाय करें 9 मल्टीप्लाई बाय, 2 साल इस्तेमाल हुआ तो 9 - 2 कर दूं ना, तो मेरे पास कितना आता है 7 जी। बोलें शाबाश,
इधर भी इस तरह ही कर देते हैं, इधर भी इस तरह ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा जी। 16 माइनस कितना इस्तेमाल हो गया, कितना आता था 81, इधर भी इस तरह ही करते हैं। 12 में से क्या माइनस कर दें, 1.5 जी, अब ज्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, 9 माइनस 2 कर दें जी भाई, बताएं 63 आ गया, कितना आया 63। अब इधर आए भाई, इसको बेस बनाना है भाई, एस्टिमेट चेंज है ना जी, 130 नेट बुक वैल्यू आ गई उस दिन। और भाई अब लाइफ कितनी है, अब चेंज होगी थी ना लाइफ जी, तो मेरे भाई 14 2 साल गुजर गए, तो नहीं इस तरह नहीं, 14 माइनस 2 करते हैं इसे, क्या जी बोलें, शाबाश पूरा। तो ये है जी, अगर कहता है रिवैल्यूएशन ना होती, भाई रिवैल्यूएशन डिफरेंट है, एस्टीमेट डिफरेंट है, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कहता फिर बुक वैल्यू कितनी होनी थी, ये इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एस्टीमेट ना हो भाई फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो 96 कॉस्ट है, मैं उसको पकड़ के 16 से डिवाइड करता, फिर तो रिवाइज यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आना था। और एसेट कितना इस्तेमाल हो गया, आपने गिनना शुरू कर देना था 1 जुलाई 17 से लेके इधर तक, तो 17 के 6 महीने, 18 19 20 21, तो 4 साल ये और 6 महीने वो, तो 4.5 साल माइनस कर देने थे इधर से, सही है। 16 में से 4.5 माइनस करते तो ये आ जाता, चूंकि एस्टीमेट है तो ये मैंने सिखा दिया अब आपको। उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा तो पहले एस्टीमेट के डेट, एस्टीमेट जिस दिन चेंज हो रहा उस दिन बुक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई आप जितना वो उसके बाद इस्तेमाल हो गया एस्टीमेट के बाद, वो इधर से माइनस कर देंगे, हमारे पास उस दिन की क्या आ जाएगी, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, तो बुक वैल्यू हमारे पास 31 दिसंबर जो हमारी रिक्वायर्ड डेट थी उस दिन पे आ गई है, ठीक है जी। अब इधर क्या करते हैं भाई, इधर लिखते हैं रुपीज 63 मिलियन एंड 117 मिलियन वुड हैव बीन रुपीज 63 एंड 117 मिलियन जी, ठीक है जी जी। अब क्या करें भाई, इसकी पिक्स ले लें, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल समझ आएगी किसी को भी। अच्छा इस तरह करें, पहले ना आप करें, पहले आप करें जी, पहले पिक लेना शुरू करें आप, इधर तक समझ आएगी, थोड़ा छोटा कर दूं, चले इधर तक ले 7.2 तक जी, 7.2 तक जी, 7.2 7.2 हो गया भाई, इधर जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट। फिर उसके बाद आए भाई, ये पिक लें, एक मिनट चैन, एक मिनट, ये पिक लें, वेयर हाउस की वर्किंग, और ये वाली आ जाएगी 7.2 से नीचे, थोड़ी छोटी आ रही है जी भाई, ये अहम है, ये अहम है। इधर वर्किंग 3 का रेफरेंस भी दे दें, बेशक इधर वर्किंग 3 का रेफरेंस दे दें, ठीक है भाई, ये सही कैलकुलेशन है ना, ये आगे पीछे तो नहीं हो गया। अच्छा बस इस वर्किंग का रह गया, बस ये वर्किंग रह गई है, ये वर्किंग रह गई है, ये वाली वर्किंग रह गई है जी, ठीक है। चलें जी, इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।